ये जेबी केसेस में केंद्रीय महासचिव के पोस्ट पे हैं। सर, क्या क्या वार्ता हुआ आज? आप लोग देवेंद्र नाथ से मिलने आए जेल में, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मैसेज मिला? हम लोग तो बेसिकली बात तो यही कर रहे थे कि जैसे उनका बेल का क्या स्थिति है। दमनकारी नीति जो सरकार हमारे साथ की है, इससे हमारा वोट बैंक भी बढ़ेगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि इन्होंने धन बल और अपना प्रशासनिक बल के बदौलत हम लोगों को दबाने की कोशिश की गई है। आप देख ही रहे हैं कि वोट का जहाँ तक बात है तो बीजेपी और कांग्रेस का तो कोई दिख ही नहीं रहा है। आप लोग तो जमीन में जाते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि जब कोई तो वोट वो लोग तो जमीन में ही नहीं। अभी हम लोग बिरसा मुंडा कारावास होटवार जेल के समीप में है। देखिए यहाँ पे, और एक बार दिखाएंगे कैमरा में। और आज तमाम जेबी केसेस के कार्यकर्ता नेतागण यहाँ पहुँचे थे। छात्र नेता व जेबी केसेस के नेता देवेंद्र नाथ महतो से मिलने के लिए अभी हमारे साथ हैं। परिचय आपको कराता हूँ, डॉक्टर देवेंद्र नाथ महतो इनका भी नाम है। और ये जेबी केसेस में केंद्रीय महासचिव के पोस्ट पे हैं। सर, क्या क्या वार्ता हुआ आज? आप लोग देवेंद्र नाथ से मिलने आए जेल में, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मैसेज मिला? हम लोग तो बेसिकली बात तो यही कर रहे थे कि जैसे उनका बेल का क्या स्थिति है। तो आज उम्मीद है कि आज चूँकि आज ये है डेट है, सुनवाई है, तो सुनवाई में उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि बेल का हो जाना चाहिए। अगर हो जाता है तो हम लोग शाम तक या कल तक हम लोग इनको रिलीज कर देंगे। और जहाँ तक बात है कि हम लोग का ज़मीनी लेवल पे काम करने का, तो उसके लिए ऑलरेडी हम लोग ज़मीन में, चूँकि हम लोग बहुत पहले से ही जुड़े हुए हैं, हम लोग आज से तो नहीं, कम से कम पिछला 20-25 दिन से हम लोग ज़मीन में काम कर रहे हैं, तो कार्यक्रम चल रहा है। तो ज़्यादातर उसी से रिलेटेड बात हुआ। अभी जो वर्तमान में आप लोग मिले होंगे, कैसे वो रह रहे हैं, कैसे जेल से क्या कुछ बोले अपने तमाम समर्थकों को लेकर के, क्या कुछ सूचना दी उन्होंने अभी? देखिए, समर्थकों को उनकी सूचना यही था कि आप लोग ज़मीन में काम कीजिए, और अभी क्या है कि जब जैसे निकल जाते हैं तो बाकी कार्रवाई तो हो गई, लेकिन हम लोगों को अभी ज़मीन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि चूँकि देखिए हमारे लीडर हैं, अभी अगर ये नहीं रहते हैं तो बहुत सारा कार्यक्रम को बनाने, प्लानिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ लोग हैं जो हम लोग इसको कर रहे हैं, आगे कैसे कैसे करना है, तो इस हिसाब से काम तो चल रहा है। और जहाँ तक बात है कि हम आप देख ही रहे हैं कि वोट का जहाँ तक बात है तो बीजेपी और कांग्रेस का तो कोई दिख ही नहीं रहा है। आप लोग तो ज़मीन में जाते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि जब कोई तो वोट वो लोग तो ज़मीन में ही नहीं, कहीं आता नहीं है, और कहीं कुछ जगह गया भी है तो लोग दौड़ा के भगाया गया है। तो वो लोग का ज़मीनी हकीकत बहुत स्थिति खराब है। उन लोग को भी पता है इस बात को लेकर के कि इस बार का चुनाव वो चुनाव नहीं होने वाला है जो 2019 में लोग जो पुलवामा के नाम से सबको बरगला करके वोट ले लिया। इस बार कोई स्थिति नहीं है। इस बार का ज़मीनी का हकीकत यही है कि उन लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, देवेंद्र जी अंदर से मायूस थे क्या जेल में? आपको नजर नहीं, उनसे हम बात किए, बोले कि नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बोले अरे जितना लोग अंदर में सब है, सब तो अपने गांव एरिया का है, ज़्यादातर तरीका वासी का है। तो वो लोग सब लोग उस पर बोलते हैं हमसे डेली मिलने आ रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सब वो बोले कि जेल से तो हम किताब भी लिख रहे हैं, वो बोले कि और पेपर ऊपर पढ़ते रहते हैं। तो बोले वहाँ अंदर में उनको किसी तरह कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, कब तक आप लोग को वकील से बात हुआ होगा? क्या आज सुनवाई हो सकता है? आज सुनवाई का डेट, आज सुनवाई ही है, आज सुनवाई का टाइम दिया हुआ है ऑलरेडी। तो अब हम लोग को ये देखना है कि क्या फैसला आता है, तो फैसला का इंतजार कर रहे हैं। सुनवाई तो आज होना ही है। आप लोग का क्या कुछ कहेंगे आपके तमाम समर्थकों से? आपके नेता आज जेल में हैं, विपक्ष का चाल है, क्या है कुछ, क्या कहेंगे कुछ इसको लेकर के? आपके चैनल के माध्यम से हम जेबी केसेस के तमाम पदाधिकारी या समर्थकों को यही कहना चाहेंगे, हमारा नेता जरूर अंदर है, लेकिन हम लोगों का हौसला कम नहीं हुआ है, बल्कि और हौसला बढ़ गया है। ये दमनकारी नीति जो सरकार हमारे साथ की है, इससे हमारा वोट बैंक भी बढ़ेगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि इन्होंने धन बल और अपना प्रशासनिक बल के बदौलत हम लोगों को दबाने की कोशिश की गई है। तो ये कोशिश उनका सफल नहीं होगा। मैं तमाम रांची लोकसभा के जितने भी वोटर्स हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप अपने विवेक से देख लीजिए कि ये अपने धन बल का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा ही होता रहा तो झारखंड का बहुत ही बुरा स्थिति होगा। इसलिए आप लोगों को खुद स्वयं निर्णय लेना है कि हमें किसको, इस तरह के आंदोलन करने वाला एक गरीब घर का बच्चा जो आगे आ रहा था उसको दबाने का प्रयास किया गया है। मैं तमाम रांची के मतदाताओं से अपील करूंगा कि जेबी केसेस को आप वोट करें, ताकि आप एक अच्छे नेता को आप आगे ला सकते हैं जो आपकी आवाज़ बन सके फ्यूचर में। छात्र नेता शुक्ला जी भी यहाँ पहुँचे हैं, जो लगातार देवेंद्र नाथ महतो के साथ मिल करके पहले कार्य करते थे, अभी तमाम मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। आप भी मिल लिए देवेंद्र महतो से? बिल्कुल, मैं भी गया, करीब 5 मिनट वार्ता हुई। सबसे पहले तो देखिए
उनका शरीर वहाँ है हम्म, पर आत्मा हमारे जो झारखंड के जितने युवा साथी हैं उनमें बसा हुआ है। क्योंकि वे एक ऐसे क्रांतिकारी हैं, जब पहले झारखंड में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था तो आवाज़ का साथी बने, हम लोग का मार्गदर्शन रहे हैं और हम लोग उनसे प्रेरणा लिए हैं, तभी आज अच्छा झारखंड क्या के- कुछ बोले देवेंद्र नाथ महतो? वो यही बोले कि हम जेल से एक पुस्तक भी लिख रहे हैं और हम उस पुस्तक से उन युवाओं को प्रेरणा मिलेगा जो ये अपने हक अधिकार से वंचित रहते हैं। जिस प्रकार मैं लगातार जो कैंपेनिंग करता हूँ, ये जोश उन्हीं का दिया हुआ है। उनके साथ मैं 3 साल चला हूँ, उनके साथ रहा हूँ, उनके साथ उनके भावों को अपने भाव में प्रकट किया हूँ और सभी युवाओं के जो मुद्दा है, जो हमारा आदिवासी मूलवासी जो गरीब, जिसके माता पिता छगरी बकरी चराते हैं, जिसके माता पिता आज माने एक सपना रहता है कि हमारे बेटवा के साथ सरकारी नौकरी हो जाता हो, इस प्रकार से तो वो सब प्रेरणा उनसे लिए हैं और तब हम जाके काम करते हैं। और लगातार- मायूस दिखे देवेंद्र नाथ महतो जेल में? मायूस तो नहीं थे, मायूस चेहरा हो सकता है, आत्मा मायूस नहीं हो सकता है। आत्मा उनके झारखंडी के युवाओं के हर सबके दिल में बस चुका है और उनसे प्रेरणा मिलता है। वो मायूस नहीं है इसलिए कि उनके साथ समस्त झारखंड के जनता, समस्त युवा। कब आए थे मिलने के लिए यहाँ जेल में? हम लोग करीब 7:30 बजे आए थे। हम देवेंद्र नाथ भैया और हमारे ये बड़े भैया जी, हमारे संगठन के महासचिव प्रकाश जी, संगठन के सचिव अजय कुमार यादव जी और आपके कैमरा पर्सन सोनू कुमार जी ने, हम लोग लगातार 7:30 बजे ही आ गए थे और हम लगातार हम लोग पुलिस से रिक्वेस्ट करते करते अंततः हम लोग को मिला दिया गया। चलिए एक कानूनी चलिए रूप प्रकाश जी से थोड़ा बात करते हैं। क्या कुछ लग रहा है आज आप लोग मिले देवेंद्र नाथ महतो से? देवेंद्र नाथ महतो झारखंड का माटी का बेटा है और ऐसा नहीं है कि वो जेल में चला गया तो उसका मतलब जो अपना जो सोच है उसका रांची संसद के या झारखंड के लिए वो बदल गया। कुछ नहीं हुआ, उसकी आत्मा जो है सो और प्रबल और मजबूत हो गया है और देवेंद्र नाथ महतो जेल में जाकर के भी मजबूत हो चुका है। जब बाहर निकलेगा तो युवा उसके साथ रहेगी और वो इस बार जीतने जा रही है झारखंड का रांची संसद सीट से। चलिए कुछ कहेंगे अजय जी, आज मिले कैसा लगा? एक नेता से मिले कि बेटा से मिले कि किस से मिले आज? उनके साथ तो हम लोग हर समय खड़ा थे, आंदोलन से लेके हम लोग लगा थोड़ा मिलते हैं भाईचारे के नाते और उनका क्षेत्र में भी हम लोग जाते हैं उनके साथ, यही सब से लेकर हम लोग। चलिए तमाम लोग हैं, डॉक्टर देवेंद्र जी हैं हमारे साथ, शुक्ला जी हैं, भैया हैं और प्रकाश जी हैं। तमाम लोग ये होटवार जेल के समीप में आज इन लोग मुलाकात किए और आश्वासन देने का काम किया और उधर से भी मैसेज लेने का प्रयास किए। हालांकि आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें देवेंद्र नाथ महतो के बारे में, और क्या लगता है क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में देवेंद्र नाथ महतो जीतना चाहिए या नहीं जीतना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें। नमस्कार, जय हिंद।